भूत, भविष्य और वर्तमान, इसको जानने के लिए व्यक्ति बहुत सी साधनाएं करता है और साधक कुछ साधनाओं में सफल होता है और कुछ साधनाओं में असफल हो जाता है। लेकिन यह बात आप लोगों को ज्ञात नहीं होगी कि जो चीज़ प्रत्यक्ष सिद्धि से होता है वह अप्रत्यक्ष से कभी नहीं हो पाता है। प्रत्यक्ष सिद्धि से किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान बताकर आप लोगों को हतप्रभ कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। आखिर ये चीज़ें होती कहाँ से हैं कि कोई आपके बारे में कुछ जानता नहीं फिर भी आपके बारे में चीज़ों को बता देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति ज़रूर इस ब्रह्मांड में है जो चीज़ों को बताती है। तो जो इसको मानने वाले हैं वो तो जानते हैं, जो इसको मानने वाले नहीं हैं उनके तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं, तरह तरह से चीज़ों को वो गलत तरीके से फेस करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में हैं और इसका प्रयोग हो रहा है। तो आज आप लोगों को जो साधना हम देने वाले हैं वो साधना है भूत, भविष्य और वर्तमान जानने की। यक्षिणी साधना है, विद्युत जिह्वा यक्षिणी है, जिसकी साधना आप अपने जो है घर के आसपास कहीं भी कर सकते हैं। यह पूर्ण रूप से सुरक्षित साधना है। इस पर आप पर कोई हमला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई आपको डराएगा नहीं उस प्रकार से। हाँ, छोटे मोटे उस प्रकार के अनुभव होंगे जो अच्छे लगेंगे उस अनुभव, और कोई डरने वाली बात नहीं इस साधना में। ये सरल और सौम्य साधना यक्षिणियों में जो विद्युत जिह्वा यक्षिणी है इसकी साधना बड़ी ही सरल और सौम्य होती है। तो इस साधना को आप प्रथम बार भी कोई कर रहा है वो भी कर सकता है, पुराना साधक भी कर सकता है, नया साधक भी कर सकता है। और यह एक वट वृक्ष के नीचे होती है, बरगद के वृक्ष के नीचे साधना होगी। इस साधना में कोई बहुत ज़्यादा भोग प्रसाद भी नहीं है। इसका नियम सुन लीजिए, विधान जान लीजिए। देखिए, एक आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, रुद्राक्ष की माला अगर नहीं है तो काले हकीक की माला से भी इसको आप कर सकते हैं। और इसमें भोग वाली सबसे बड़ी बात ये होती है कि भोग आपको अपने हाथों से बना के देना होता है। आप हाथों से मीठा भी बना के दे सकते हैं, खीर भी बना के दे सकते हैं, सेवई भी बना के दे सकते हैं, जो मिठाई भी अपने हाथों से बना के दे सकते हैं। प्रतिदिन आपको ताज़ा बना के ले जाना होगा, ये नहीं कि आप दुकान से ख़रीद लिए और फिर उसको डेली आप चढ़ा रहे हैं। एक गुलाब की माला लगेगी, गजरा टाइप की रहेगी। एक जो है इसमें घी का दीपक जलेगा, घी में थोड़ा इत्र डाल दीजिएगा। यह पूर्णिमा से साधना प्रारंभ होती है। आपका मुख पूर्व या उत्तर की ओर रहेगा। वस्त्र आप पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते, निर्वस्त्र भी कर सकते हैं। देखिए, ये पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की साधना है। 1 महीने की साधना, 31 दिन की साधना है ये। लेकिन उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। जैसे किसी का एक बार में ना आए तो थोड़ा समय बढ़ा सकता है, लेकिन ये आ जाती है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं कि ना आए। ठीक है, आप पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके बैठेंगे, एक घी का दीपक जलाएंगे, गजरा दीपक के चारों तरफ लगा देंगे, जो है उस पर चढ़ा देंगे माता के जी के नाम से। ठीक है, जो फिर उसके बाद भोग जो आप लाएंगे उसको चढ़ाएंगे, धूप दीप सब अपना जला के जो यक्षिणी माँ हैं, विद्युत जिह्वा माँ, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे विद्युत जिह्वा यक्षिणी माँ, हम आपकी साधना करने जा रहे हैं, हम पर कृपा कीजिए और इस साधना को सफल बनाइए। और उससे पहले करना चाहें तो एक माला गणेश मंत्र, भैरव मंत्र और गुरु मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और यह साधना बहुत ही सरल है, सौम्य साधना है। और ये मान के चलिए जैसे आपका 15 दिन क्लास होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको दिखना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती हैं। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन कुछ साधकों का मान लो ना हो तो धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। 21 माला का जाप करें। अगर अधिक कर सकते हैं तो 108 का करें। छोटा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र नहीं है। कम से कम अगर जो ना कर पाएँ 21 तो करें ही, लेकिन 108 करेंगे तो सर्वोत्तम है। आप इसमें डेली 108 माला जाप करेंगे और ध्यान करेंगे। कम से कम 10 मिनट का साधना के पश्चात ध्यान करेंगे। जब तक आप साधना रहेगी तब तक दीपक जलेगा। इसमें किसी प्रकार का हवन आदि नहीं करना है आपको। जिस दिन यक्षिणी आएगी, प्रकट होगी सामने, उस दिन आप जो भोजन चढ़ाए रहेंगे उसको ग्रहण करेगी और आप जो भी वचन लेना चाहते हैं, जो भी उससे मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। ज़्यादातर इसका प्रयोग जो है भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए ही होता है। ये ना हमारी सभी चीज़ों बताने में सक्षम है और यह बहुत ही सौम्य सरल साधना है। तो इसको हर व्यक्ति कर सकता है। बस इतनी सी बात है। रात्रिकालीन की साधना है। 10 बजे के बाद बैठेंगे आप, पूर्णमासी के दिन से बैठेंगे और ये वट वृक्ष के नीचे होगी।
ठीक है। वट वृक्ष जो ना समझ पाए, बरगद वृक्ष, जो बरगद वृक्ष हर जगह जिसमें टहनियों से जड़ें निकलती हैं वही वट वृक्ष, उसी के नीचे आप लोग बैठ के कर सकते हैं और इस साधना से जीवन में लाभ ले सकते हैं। इस साधना का बहुत बड़ा महत्व है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मंत्र भी सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि मंत्र नहीं बताएंगे तो फिर आप लोग करोगे कैसे। मंत्र इस प्रकार है, ओंकार मुखे विद्युत जिह्वा ओम हुम चेटके जय जय स्वाहा। ओंकार मुखे विद्युत जिह्वा ओम हुम चेटके जय जय स्वाहा। ये मंत्र है, सौम्य सा मंत्र है, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है। आप इसको कर सकते हैं और अपने जीवन में ये श्री कृपा से धन वैभव संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।